Good morning, students. So, today I start one new chapter of class 10th English, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Okay, so it's an autobiography of Nelson Mandela. एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें पूरा उन्होंने वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे हमारे इंडिया में हमें पता है ब्रिटिशर्स आ गए थे, वो अपना रूल कर रहे थे, और उसी तरह वहाँ पे भी यही हुआ था। वहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं थे, वहाँ पे जो चल रहा था कि जो ब्लैक पीपल्स थे वो उन पे वाइट जो थे वो अधिकार जमा रहे थे। मीन्स उनको अपना नौकर बनाते थे, अपने घर में काम करवाते थे। मीन्स एक तरह से कि उनका राज चलता था वहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर उसी बेस पे है। और इसमें क्या है कि आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दी थी, जब हम जैसे हमारे प्रेसिडेंट कुछ भी पीएम वगैरह बनते तो एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, ठीक है, वैसे वहाँ पे थी, जिसमें नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दी थी वो पूरी इसमें डिटेल में बता रखी है, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। एंड ये किससे बिलोंग करते थे, मतलब ये कौन सी पार्टी से थे? अफ्रीकन नेशनलिस्ट कांग्रेस, जो जीत गई थी, और वो मंडेला की पार्टी थी। गेट इट? ठीक है, फिर क्या होता है? नेल्सन मंडेला ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ अफ्रीका। वो क्या करते हैं कि अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद भी लड़ते हैं। एज अ फ्रीडम फाइटर वो खुद भी लड़ते हैं। ठीक है, ही स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन ड्यूरिंग द फाइट। और इस चक्कर में क्या होता है कि मतलब उन्हें जेल भी हो जाती है, और 30 ईयर्स मीन्स 30 साल वो जेल में बिताते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी हुआ था, गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव, कितने सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे सबको जेल जाना पड़ा था। तो उसी तरह नेल्सन मंडेला भी 30 ईयर्स जेल में रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है? 1994 फर्स्ट फ्री इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। वहाँ पे 1994 में फर्स्ट टाइम फ्री इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जो होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो फर्स्ट टाइम होते हैं। और वो कहाँ पे होते हैं? ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। बोला था ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे इस बार। तो अगर पूछे तो ये रहा उसका पूरा नेम, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर एंड प्रिटोरिया। ठीक है, यहाँ पे हेल्ड हुए थे। आफ्टर दैट ऑन 10th May 1994 नेल्सन मंडेला बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और 10th May 1994 को जो नेल्सन मंडेला है बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। गेट इट? ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड। अब क्या हुआ? नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनलिस्ट कांग्रेस, वो जीत गई। तो उससे क्या हुआ? इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, और वही पहली बार डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्या होता है कि नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कोई भी बनता है, जैसे पीएम हो गए, हमारे यहाँ पे भी पीएम बनते हैं, कोई भी कुछ भी सीएम वगैरह, तो वो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। तो उसमें क्या हुआ था? मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैड कम टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे। तो उसमें क्या होता है? इंटरनेशनल जो लीडर्स होते हैं हर कंट्री के, उन सबको वहाँ पे आना था, तो वो सब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से बहुत बड़ी बात थी कि वर्ल्ड में सब, मतलब पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। दैट्स वाई वहाँ पे सब आते हैं। ओके, फिर क्या होता है? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंग 2 नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। और वहाँ पे दो दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे दो क्यों? बिकॉज वहाँ पे ब्लैक पीपल्स भी थे और वाइट भी थे, तो उन दोनों का अलग अलग उस हिसाब से बोलते हैं कि वहाँ पे दो गाए गए थे। देन नेल्सन मंडेला सेज इन हिज स्पीच दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील एफ्रेड बट हु कन्क्योर्स इट। मतलब उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था कि ब्रेव
ब्रेव वो मतलब ब्रेव इंसान वो नहीं होता कि जो जिसे डर ना लगे, जिसे डर ना लगे। ब्रेव वो होता है जो अपने डर को जीत ले, डर पे जीत हासिल कर ले, वही होता है ब्रेव। ये उन्होंने सेकंड थिंग बताई थी कि अपनी स्पीच के अंदर। और जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, ओके, नेशनल फ्लैग, वो रेक्टेंगुलर शेप में था और उसमें जो कलर्स थे वो थे ब्लैक, गोल्ड, ग्रीन, वाइट, चिली रेड एंड ब्लू। ये उनके कलर्स थे। ओके, देन अफ्रीका वॉज रूल्ड बाय कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर वहाँ पे रूल्ड कर रही थी। मंडेला हैड टू एड्रेस द फुल नेशन। ही केम विथ हिज डॉटर ज़नानी टू एड्रेस। और वहाँ पे वो जो वोट टेकिंग सेरेमनी थी, वो जो अपनी स्पीच देने आए थे, तो वो वहाँ पे अपनी डॉटर के साथ आए थे। एंड उनकी डॉटर का नेम पूछा जा सकता है एग्जाम में, दैट इज ज़नानी, ZENANI। ओके, अब हमको ये तो पता है कि जो हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो कौन थे, नेल्सन मंडेला। तो अब सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। अब हम उनकी स्पीच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बुक में बहुत लेंदी दे रखा है, हमारी जो NCERT बुक में है बहुत लेंदी दे रखा है, तो इससे आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे हिसाब से तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनकी स्पीच स्टार्ट करते हैं। स्पीच में उन्होंने बताया था लिबर्टी दैट अफ्रीकन्स गॉट, मतलब उन्होंने अपनी जो स्पीच स्टार्ट करी वो उस फ्रीडम के बारे में बताई कि हमें जो स्वतंत्रता मिली उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। और वो एक और चीज़ बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, वहाँ जो हो रहा था साउथ अफ्रीका में, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, बहुत ही खतरनाक। हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का था वो ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ पे टू मच, बोल सकते टू मच, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा था। ठीक है, he was proud that country was now free and pledged freedom would continue forever। वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो फ्री हो गई। बहुत बहुत मतलब इतना प्राउड है उनको, प्राउड हो रहा था उनको कि उनकी कंट्री अब फुल्ली फ्री है। ठीक है, और ये प्लेज में वो बोलते हैं कि अब हमारी कंट्री में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, किसी का कोई क्या धर्म है, किसी भी चीज़ से अब हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उस बात की वो प्लेज लेते हैं। सेकेंडली वो बोलते हैं आर्मी ऑफ नेशन हैज़ एक्सेप्टेड द डेमोक्रेटिक सेटअप। जो आर्मी, जो जनरल्स वगैरह होते हैं, वो लोग भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, वो भी इस चीज़ को मान लेते हैं, इस डेमोक्रेसी को मान लेते हैं। जनरल्स हु वुड हैज़ अरेस्टेड हिम अर्लियर आर नाउ सल्यूटिंग हिम। हुआ क्या था, पहले जनरल्स की गलती नहीं थी, पर वो उनके हाथ भी बंधे हुए थे, उस वजह से पहले कितनी बार उन्होंने नेल्सन मंडेला को, जो जनरल्स वगैरह थे, प्रिजन में डाला था, बहुत बार अरेस्ट किया था। लेकिन अब वही जनरल्स वगैरह आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, होता है ना, ये जो जनरल्स वगैरह होते हैं हमारे, कब कोई प्लेज वगैरह के लिए आता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी वगैरह होती है, तो उसमें वो उनको सल्यूट करते हैं। तो उसी तरह जो जनरल्स थे वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, तो वही चीज़ बता रहे हैं मंडेला हमें। अब सेकेंड थिंग वही आ गई वापस कि 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड, वहाँ 2 एंथम्स गाए गए थे। ओके, थर्ड ही टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री। वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री मतलब कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे, ये डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ। तो दिस डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, मीन्स 1900 to 1909 ये सब चला। ठीक है, मतलब एंग्लो बियर वॉर हुआ था, उसके बाद से ये सब स्टार्ट हो गया था। रैशनल डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम वॉज फॉर्म, ये सब स्टार्ट हो गया था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से। ओके, फोर्थली ये बात करते हैं मंडेला टुक अबाउट अ गुड थिंग्स। वो बोलते हैं कि ये सब कुछ हुआ, उसमें हमें कुछ अच्छी चीज़ भी मिली। अच्छी चीज़ कैसे, देखो, जैसे हमारे इंडिया में भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमें वो मिले, हमें वो पता, अगर हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं आते, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स नहीं होते, तो क्या हमें यही लोग मिलते जिनमें इतनी पावर है, जो अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, जो इतने ब्रेव हैं? क्या हमें ऐसे लीडर्स मिलते? भगत सिंह मिलते, गांधी जी मिलते? नहीं मिलते।
उसी तरह मंडेला भी बोल रहे कि अगर हमारे यहाँ ये नहीं होता, अकेले मंडेला ने थोड़ी लड़ा, नेल्सन मंडेला ने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, उसके पीछे बहुत से लोग थे। तो वो इसी बात को कहते हैं कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली है इससे, ठीक है, मतलब अच्छे फाइटर्स भी मिले। फिफ्थ जो बात उन्होंने बोली, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने वही बताया था पहले, ब्रेव वाला, कि करेज मतलब ये नहीं होता कि कोई कभी मतलब हारे ना, कि जो कभी हारे ना वो करेज माने उसको, नहीं। करेजियस मतलब तो ये होता है हु ओवरकम फियर, जो अपनी जो हमारा डर होता है उस पर भी जीत हासिल कर दे, ठीक है, उसको हम करेजियस बोलते हैं। ये उन्होंने मंडेला ने अपनी स्पीच में बताया। सिक्स्थ जो बात उन्होंने बताई, ही सेज हैट्रेड इज टॉट टू पीपल बट लव इज नेचुरली। उन्होंने ये बात बताई कि जैसे जो नफ़रत होती है, क्या वो किसी इंसान में बचपन से आती है? नहीं, वो तो सोसाइटी के थ्रू हमें सिखाई जाती है। हमें किसी से नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है, हम किसी के लिए भला बुरा बोल रहे हैं, क्या हमें स्टार्टिंग से थोड़ी पता होता है ये अच्छा है ये बुरा है, ये काला है ये गोरा है, ये अमीर है गरीब है? स्टार्टिंग में हम जब छोटे होते हैं हमें पता होता है क्या? नहीं। हमें सिर्फ लव जो है वो नेचुरली मिला होता है, जो हमें अच्छा, जैसे बचपन में भी कोई हमें प्यार से रखे, खिलाए, तो हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ उन्होंने बताई है। तो उन्होंने ये बताया कि जो हेट्रेड है ये तो हमें सिखाई जाती है, तो हम लव को भी तो सिखा सकते हैं। जिनके मन में नफरत है उनको लव सिखा सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बताई और यही लास्ट था, उनकी स्पीच एंड हो जाती है। एंड ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट उनका एक ये था कि उन्होंने बोला था कि पर्सन के अंदर ट्विन ऑब्लिगेशन होने चाहिए, ठीक है। ट्विन ऑब्लिगेशन इसका मतलब है कि उन्हें कंट्रीब्यूशन, एक इंसान को कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी फैमिली और अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली और अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। फैमिली को कंट्रीब्यूट करना और कंट्री को कंट्रीब्यूट करना मतलब जैसे फैमिली को टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ओके। तो ये सब होता है कंट्रीब्यूशन टू फैमिली एंड कंट्रीब्यूशन टू कंट्री। कंट्री को कंट्रीब्यूट करना मीन कंट्री अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए लड़ना, आवाज़ उठाना, ठीक है। तो ये सब होता है कंट्रीब्यूशन टू फैमिली एंड कंट्री, इसी को बोला है ट्विन ऑब्लिगेशन। लेकिन इसमें भी उन्होंने प्रॉब्लम बताई है। क्या प्रॉब्लम है? बट इन अफ्रीका वन कुड नॉट डू सच थिंग बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। अब क्या होता है, अफ्रीका में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतना कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे ये तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब वहाँ पे क्या होता था, अगर हम फैमिली को कोई इंसान टाइम दे दे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर दे, ठीक है, तो क्या होता था, उनको आइसोलेट प्रिजन में डाल दिया जाता था, उनको आइसोलेट प्रिजन में डाल दिया जाता था। तो वहाँ पे ये जो ट्विन ऑब्लिगेशन है इसको करना, अपनाना बहुत ही हार्ड है, टफ है, ओके। फिर क्या होता है, मंडेला अपना थोड़ा बचपन के बारे में बताते हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में, कि वो क्या थे, बचपन में बहुत फ्री थे, उनकी लाइफ एक इन्जॉइंग लाइफ थी, बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत फ्रीली रहते थे। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चला कि ये जो काले और गोरों में क्या होता है ना, वाइट एंड ब्लैक में, तो उन्हें ये थोड़े बड़े होने के बाद ये सब पता चला। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस टू फाइट। उन्होंने फिर ज्वाइन क्या कर ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, लड़ने के लिए कि हमें तो फ्रीडम चाहिए। और उसके बाद हमें पता ही क्या होता है, उनकी पार्टी विन जीत जाती है और लास्ट में वो क्या बन जाते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ओके। सो ये तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस भी इसी में से बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एंड मैं ट्राई करूँगी कि क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाई दूँ, ठीक है। और एक लास्ट में उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, इनमें डिफरेंस, ठीक है। ऑप्रेस्ड मीन्स तो ब्लैक, जिन पे अत्याचार हो रहे थे, ऑप्रेसर वाइट, जो अत्याचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो ऑप्रेस्ड थे, जिन पे अत्याचार हो रहे थे, वह तो दुखी थे, उनका तो मतलब अहित हो ही रहा, मतलब उनका क्या हो रहा था, नुकसान हो ही रहा था, साथ साथ ऑप्रेसर का भी नुकसान हो रहा था। अब आप सोचो कि ऑप्रेसर का नुकसान कैसे हो सकता है। तो ऑप्रेसर का नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि जो ऑप्रेसर थे इनके मन में क्या था, हेट, इनके मन में क्या था, हेट भरी हुई थी, नफरत भरी हुई थी। और हमें पता है जो नफरत करता है वो अपने आप को नुकसान ही पहुंचाता है। तो यही जो चीज़ थी वो लास्ट में उन्होंने और बताई थी, ठीक है ना। चैप्टर इज फुल्ली कंप्लीटेड।
मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि मतलब क्वेश्चंस लेके आऊँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है। इतना भी टफ नहीं है, मतलब अगर आप सिंपली वे में देखो तो फुल एक्सप्लेनेशन इसमें आ गया है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू।